नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप देख पा रहे हैं, आज इस वीडियो में हम भारत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से आप लोग भारत के बारे में कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो आप बच्चों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। और क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज अपनी इस वीडियो को। तो जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ भारत का एक नक्शा है जो आपको दिखाया गया है। तो इस नक्शे में अगर हम बात करते हैं कर्क रेखा की, ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर हम बात करते हैं कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है वो कौन से 8 राज्य हैं? तो यहाँ देखिए, यहाँ से ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, तो ये वो 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है प्यारे बच्चों, और अगर हम कर्क रेखा की मान की बात करते हैं, तो कर्क रेखा का जो मान है वो कितना है? इसका मान है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कर्क रेखा का मान कितना है, या वो 8 राज्य कौन से हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ये आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि इन 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, तो उन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से ये जो है आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो अभी हमने बात की कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, हमने उनके बारे में बात की, कर्क रेखा के मान के बारे में बात की। तो अब जैसे ये मैंने आपको बताया, ये भारत के बीच में से गुजरने वाली कर्क रेखा है। ठीक है, तो अगर मैं ताप कटिबंध की बात करता हूँ, ताप कटिबंध, अगर मैं ताप कटिबंध की बात करता हूँ प्यारे बच्चों, तो भारत जो है वो 2 ताप कटिबंधों में बटा हुआ है, क्योंकि कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। और इसीलिए भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, ये जो उत्तरी एरिया है भारत का, ये जो ताप कटिबंध में आता है, ये कौन से ताप कटिबंध में आता है? ये आता है शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, कर्क रेखा से ऊपर वाला जो भारत है, उत्तरी भारत जो है, ये शीतोष्ण कटिबंध में आता है, जिसमें मौसम जो है वो सामान्य रहता है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नीचे वाले हिस्से की, जो भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो कर्क रेखा के नीचे स्थित है, ये वाला हिस्सा, ये सारा हिस्सा जो है भारत का, ये जो कटिबंध में आता है, हम उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। ठीक है बच्चों, तो उष्ण कटिबंध आप बच्चों को पता है, वो कटिबंध होता है जहाँ पर सूर्य की रोशनी बिल्कुल सीधी गिरती है और जिसकी वजह से वहाँ तापमान बहुत गर्म रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो भारत जो है 2 कटिबंधों में बटा हुआ है, एक शीतोष्ण कटिबंध है और एक उष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण कटिबंध वो है जहाँ पर तापमान सामान्य रहता है, जहाँ ना ज़्यादा ठंड और ना ज़्यादा गर्मी होगी। और उष्ण कटिबंध जो है वह कटिबंध होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य जो है अपनी डायरेक्ट जो रेज हैं, सूरज की जो रोशनी है, वो इस कटिबंध में आती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम अगर भारत के राज्यों की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो भारत के वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, और 8 कितने हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो साल 2000 और उसके बाद जो हैं बनने वाले भारत के जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो 2000 में भारत के वो 3 राज्य जो थे, जो बने थे, वो कौन से हैं? एक है छत्तीसगढ़, ये बना था भारत का 26वां राज्य। ठीक है, और ये कब बना था प्यारे बच्चों? ये बनता है 1 नवंबर साल 2000 को। फिर छत्तीसगढ़ के बाद अगला बनता है यहाँ पे उत्तराखंड, जिससे पहले उत्तरांचल बोला जाता था, ये बना भारत का 27वां राज्य।
और ये बनता है 9 नवंबर 2000। ठीक है। इसके बाद अगला जो राज्य बनता है भारत का वो है झारखंड, जो बनता है 15 नवंबर 2000। ठीक है। और झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना? ये भारत का 28वां राज्य बना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से साल 2000 में भारत के कुल राज्य जो थे वो 28 थे, परंतु साल 2014 में हम बोल सकते हैं 2 जून 2014 को भारत का एक 29वां राज्य बनता है, जो होता है तेलंगाना। ठीक है। और ये है तेलंगाना, जो भारत का कौन सा राज्य बना? 29वां राज्य बनता है, जो 2 जून 2014 को भारत का एक 29वां राज्य बनता है। और ये राज्य किस में से बनता है? ये आंध्र प्रदेश राज्य में से जो है अलग होकर एक अलग राज्य बनता है। ठीक है। तो भारत के राज्य जो थे वो थे 2019 तक टोटल 29 राज्य, परंतु साल 2019 में ही जम्मू कश्मीर को जो है वो राज्य का दर्जा ख़त्म करके इसको यूनियन टेरिटरीज़ का दर्जा जो है इसको दे दिया गया है। इसको स्टेटस जो है यूनियन टेरिटरी का दे दिया गया है। तो इसीलिए क्योंकि ये राज्य था जम्मू कश्मीर, अब इसको राज्य का दर्जा जो है ख़त्म करके यूनियन टेरिटरीज़ का दर्जा दे दिया है। इसीलिए अब हमारे देश में राज्यों की जो संख्या है प्यारे बच्चों वो हो गई है 28, और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो हो गए हैं 8। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आया होगा बेटा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे भारत से जुड़े हुए, भारत से संबंधित, जिसमें हमने कर्क रेखा के बारे में बात की, ताप कटिबंध के बारे में बात की, कर्क रेखा के मान के बारे में बात की, और उन राज्यों के बारे में बात की जो भारत के 26, 27, 28 और 29वें राज्य बने, और उनकी डेट्स के बारे में बात की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी बेटा। तो जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। ठीक है। और अपने कमेंट ज़रूर कीजिए वीडियो आपको कैसे लगी। ठीक है। तो मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो पे।